हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 5.5 पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर सारी वीडियो मज़े से देखो, है ना। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लंब, है ना। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है लंब, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लंब होता क्या है? एक्चुअली 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी को हम लंब कहते हैं। अब 90 डिग्री का कोण हमने बनाया हुआ है, तो देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने ये लाइन एक ड्रॉ करी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट मेरे पास है बी। मुझे ए पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना, ये जो आपका पॉइंट है बीच वाला, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है और ये जो लाइन इधर जा रही है तो इस लाइन को इस लाइन से मुझे मिलाना है। तो पॉइंट को पॉइंट से ये पॉइंट मिल गया, अब इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, तो ये मेरी लाइन भी मिल गई। पॉइंट और लाइन दोनों मिल गए। अब हमें क्या करना है, लाइन हमारी किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ जा रही है। तो इस तरफ से हमें 0 से आगे बढ़ना है 90 तक, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो ये 0 अंदर की ओर है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लगाना है। इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिलाना है। ये जो हमारा पॉइंट ए है इससे हमें इसको मिलाना है। तो ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन गया। ये जो कोण है वो कैसा कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसी को हम 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे आपके घर की जो दीवार है ना, वो आपके जो नीचे का फर्श है उससे कैसे खड़ी है, एकदम सीधी खड़ी है। तो आपकी जो दीवार है वो एक लंब की तरह काम कर रही है ना। तो जो 90 डिग्री के दैनिक जीवन में हम एक दूसरे के ठीक सीधे ऊपर देखते हैं कोई भी चीज़, है ना, उसको हम लंब कहेंगे। तो अब यहाँ पर हमें 4 उदाहरण दिए हुए हैं, इन्हें हमें बताना है कौन लंब है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। तो आपकी जो घर की टेबल होती है ना, उस टेबल के जो ऊपरी सिरा है, ऊपर वाला सिरा है, उसकी आसन भुजाएं, यानी जो नीचे वो भुजाएं लगी हुई ना, आसन भुजाएं। जैसे ये आपकी टेबल होगी, ठीक है, मान लो ये टेबल है, तो इसकी आसन भुजा कहाँ जा रही है, ऐसे नीचे की ओर जा रही है। तो ये एकदम सीधी है ना। तो सीधी है तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो क्या ये लंब है क्या, बिल्कुल हम कहेंगे हाँ ये लंब है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण है, रेल पथ की पटरियाँ। तो अब आपके देखो रेल पथ की जो पटरियाँ है ये ऐसे होती है, ठीक है। तो क्या ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, ठीक है। एक तो ऐसे हो, एक सीध में इसके ऊपर हो, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। जबकि पटरियाँ तो ऐसे होती है, ट्रेन की जो पटरियाँ है वो ऐसे सीध में होती है, तो ये 0 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है इसमें। तो हम कहेंगे नहीं, रेल की पटरियाँ जो है वो लंब नहीं है। फिर अक्सर एल देखो कैसे बनता है, ये एल ऐसे बनता है, ये हमने एल ही तो बनाया है, तो ये लंब है एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है। फिर है अक्सर वी देखो वी ऐसे बनता है, तो ये एक दूसरे के ठीक ऊपर नहीं है ना, ये तो कोई कोण बन गया, तो ये एकदम सीधा नहीं है। जब तक कोई सीधा नहीं होता तब तक वो लंब नहीं होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं ये लंब नहीं है। बस हमें हाँ नहीं बताना था, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया, जो चीज़ 90 डिग्री पर होती है वो एक दूसरे की लंब होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए रेखाखंड पी की। तो रेखाखंड क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, उसको हम रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रेखाखंड बना लेता हूँ। मान लो मैंने ये लाइन खींची, आपके ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q, तो ये मेरा हो गया रेखाखंड PQ। तो प्रश्न है, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। तो ये जो PQ है वो XY पर लंब है ना।
और आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? A पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण PAY की माप ज्ञात कीजिए। तो ये जो PQ रेखा है वो XY पर लंब है ना। तो क्योंकि यहाँ नीचे XY आना चाहिए था, यहाँ नीचे हमारे पास XY आना चाहिए था, और PQ इसको काट रहा है। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटना। और कहाँ पर काट रहा है? ये 90 डिग्री पर काट रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक दूसरे पर लंब है, तो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर ये काट रहा है। अच्छा, इसका नाम क्या है? P और Q। तो P और Q नीचे की तरफ है और X और Y जो है ऐसे सीध में है, क्योंकि XY पर PQ लंब है, यानी PQ जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, अब ये जो परस्पर आपके काट रहे हैं वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु A है, यानी ये जो पॉइंट है वो आपका A हो गया। अब हमें बताना है कि ये कोण PAY जो है वो कितना डिग्री है। तो देखो P कहाँ है? P ये रहा। A कहाँ है? A ये वाला है। और Y कहाँ है? यहाँ है। तो ये कोण कितना है आप जल्दी से बताओ। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, है ना, क्योंकि चाहे सीधा ऐसा हो या नीचे की ओर हो तो ये 90 डिग्री होता है। हर जगह कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे कोण PAY की माप बराबर 90 डिग्री है। बस इतना सा उत्तर है अपना, और कुछ नहीं। प्रश्न समझ में आना जरूरी है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है। अब ये सेट स्क्वायर क्या होते हैं इसको समझो। तो अलग अलग माप के ऐसे 2 सेट स्क्वायर आपके ज्यामिति बॉक्स में होते हैं, यानी इस 2 बॉक्स में होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके सेट स्क्वायर होते हैं। इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या है? यानी यहाँ पर जो ये सेट स्क्वायर है तो इसके ये जो कोण है, एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इनकी माप कितनी है? इनकी माप कितनी है वो हमें बतानी है। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? फिर यहाँ ऐसे सेट स्क्वायर 2 होते हैं, मेरे पास एक ही है फिलहाल, एक थोड़ा अलग होता है, एक अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो इन दोनों की कोणों की जो माप होती है वो फिक्स होती है, वो मैं बता देता हूँ। तो इसका उत्तर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो प्रथम यानी पहला सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर, ठीक है, जो प्रथम सेट स्क्वायर है ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जो माप होती है वो होती है 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यानी जो ये पहला सेट स्क्वायर है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है और ये कितना होता है? 60 डिग्री होता है। दूसरा जो सेट स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा सेट स्क्वायर, दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसकी माप ये होती है 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों अलग अलग माप होते हैं, आप माप के देखना कोणों को, ठीक है। तो अब इस प्रश्न में मुझे ये पूछा है कि जो ये दोनों सेट स्क्वायर है उनमें कोई उभयनिष्ठ कोण है क्या? तो देखो इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है, ठीक है। तो हम कहेंगे दोनों में 90 डिग्री उभयनिष्ठ है। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 90 डिग्री उभयनिष्ठ है। ये देखो यहाँ पर ये सेट स्क्वायर है और ये अगर मैं ऐसे देखूँ, है ना, तो ये देखो ये इसके ठीक सीधे में ऊपर की ओर है, तो ये कोण कितना हुआ आपके? 90 डिग्री हुआ। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न संख्या 4 देखो क्या है। इस आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, इसको हमें ध्यान से देखना है। देखो आप इसको ध्यान से देखो, देख लिए। अब आगे क्या कहता है प्रश्न? रेखा L, तो यहाँ पर देखो ये जो ऐसे नीचे वाली लाइन है ये आपकी रेखा L है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेखा L। यहाँ L लिखा हुआ है देखो, है ना। फिर रेखा M, ये जो ये इस तरफ नीचे की ओर जा रही है वो क्या है? M है रेखा, और ये एक दूसरे पर क्या है? लंब है, यानी एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अभी मैंने समझाया
कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक रेखा आपकी ऐसे हो गई, दूसरी रेखा आपकी ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये आपके कौन सी रेखा L और ये आपकी कौन सी रेखा M, ये दोनों एक दूसरे पर क्या कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लंब है। तो लंब आपको ध्यान में रखना है, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस चित्र को देखकर। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या CE बराबर EG होगा क्या, है ना। अब देखो CE कहाँ है, तो देखो यहाँ पर C से E, ये CE है, ठीक है। फिर EG कहाँ है, तो ये E से G यहाँ पर है। क्या ये दोनों बराबर है, वो हमें बताना है। तो ध्यान से समझना इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है, जो कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताना है CE। तो देखो मैं पहले का उत्तर लिख रहा हूँ, A का उत्तर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो CE है वो कितनी है, ध्यान से देखना। तो ये C जो E है वो कहाँ से शुरू हो रही है, C से D, पहले C से D जा रही है। तो ये पहले गई C से D प्लस फिर कहाँ गई, D से E। C से E मुझे बताना है, तो वो कहाँ से गई, पहले गई C से D फिर D से E, यहाँ पर आ गई सीधी CE, है ना। तो अगली क्या है, DE। इन दोनों को मिलाने पर मुझे क्या मिला, CE मिला। अच्छा अब मुझे बताओ ये CE कितना है, CE कितना है। देखो यहाँ पर 0 से 1, ये एक भाग, ये भी एक भाग, सारे एक एक भाग के हैं, है ना, ये सारे एक एक यूनिट के हैं। तो C ये 3 से 4 कितना हुआ, 1, ठीक है। और D से E कितना हुआ, 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये जो आपके CD है वो कितना है, 1 यूनिट, और DE कितना है, 1 यूनिट, और दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 2 यूनिट। यूनिट को बोलते हैं इकाई, तो यहाँ 2 इकाई लिख देता हूँ मैं। तो फिर हमें क्या बताना है, CE हो गया। अब EG देखो, EG कितना आता है, तो EG कहाँ से कहाँ तक है, देखो E से G यहाँ तक है। तो E से G तक मुझे जाने के लिए पहले कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, E से F जाना पड़ेगा। तो E से F लिखो, फिर इसमें जोड़ो F से G, F से G, हम आ गए EG तक, आ गए। अब EF कितना है, ये भी 1 यूनिट है, प्लस FG कितना है, ये भी 1 यूनिट है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 इकाई हो गया। अब देखो CE भी 2 इकाई है, EG भी 2 इकाई है, दोनों 2 इकाई है, इसका मतलब दोनों क्या हुए, बराबर हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो CE है वो EG के क्या है, बराबर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब B क्या है, B प्रश्न देखो ध्यान से। B है, क्या रेखा PE कहाँ है, ध्यान से देखना। ये आपका P हो गया और ये आपका E हो गया, ठीक है। ये आपके जो रेखा P से E है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये E पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। रेखाखंड CG को समद्विभाजित करता है क्या। अब CG कहाँ है देखो, तो ये आपका C से G, यानी क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, ये आपका C और ये G, ये CG हो गया। फिर PE, ये आपका P पॉइंट हो गया, और यहाँ पर आपके आगे की तरफ क्या हो गया, E पॉइंट हो गया। क्या हो गया, E पॉइंट हो गया। अब हमें बताना है ये एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है समान 2 भाग, समान 2 भाग। तो ये इसको समद्विभाजित करता है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें ये जो पहला प्रश्न है उसे वापस देखना पड़ेगा। हमने क्या बोला कि जो ये CE है, C से E यहाँ तक है E, ठीक है, ये E है। तो C से E और E से G, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी ये भी 2 इकाई है और ये भी 2 इकाई है, ठीक। फिर ये जो EP है, ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ से इसको बांट रहा है, 2 टुकड़ों में बांट रहा है। तो ये अलग हो गया CE और ये अलग हो गया आपके EG, दोनों अलग हो गए। ये भी 2 इकाई का है और ये भी 2 इकाई का है। तो इसके E से जो है समान 2 भाग हो रहे हैं।
है ना, इसके ई से क्या हो रहे हैं, समान दो भाग हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे हाँ पी ई रेखाखंड जो है सी जी को समान दो भागों में यानी कि समद्विभाजित करता है। अब इसको लिखना कैसे है वो भी हमें आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए इनका उत्तर कैसे लिखना है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो कहाँ से जा रहे हैं अपन, हम जा रहे हैं सी से जी तक। ठीक है, तो अब सी जी ये आपका क्या हो गया, रेखाखंड हो गया है ना। सी जी को ये जो बिंदु ई है, कौन, बिंदु ई से ये दो बराबर भागों में बट रहा है, इसका मतलब ये इसका बीच का पॉइंट है, और बीच के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं ना। सी जी को बिंदु पी दो बराबर भागों में, पी नहीं सॉरी ई, बिंदु ई दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, बांटता है। कौन, बिंदु ई, इस सी से जी को बिंदु ई जो है वो दो बराबर भागों में बांटता है। अतः ये जो सी जी है, सी जी का मध्य बिंदु कौन हुआ, बीच का बिंदु कौन हुआ, मध्य बिंदु ई है। ठीक है, इस सी जी का ये जो मध्य बिंदु है, इस सी जी का यानी यहाँ से यहाँ तक, सी से जी तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपके बीच का पॉइंट यानी मध्य बिंदु कौन हुआ, ई हुआ, है ना, ई हुआ। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो पी ई है वो सी जी को समद्विभाजित करता है। अतः पी ई सी जी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब हम सी देखते हैं, सी क्या है। तो सी देखो, सी क्या है, कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी ई लंब समद्विभाजक है। अब हमें ऐसे दो रेखाखंड बताने हैं जो ये जो पी ई है, ये देखो पी से ई यानी ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो हमें पता है कि कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, और जो 90 डिग्री पर होता है वो क्या होता है, लंब होता है। अब इसको समझना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये ई पी जो है वो 90 डिग्री की लाइन है। अब हमें ये बताना है कि ये ऐसी दो लाइनें कौन सी है जो ये पी ई 90 डिग्री का कोण भी बनाए यानी लंब भी बनाए है, और उसको समद्विभाजक भी करे यानी उसको समान दो भागों में भी बांटे। तो एक तो आपकी यही हो गई सी जी, है ना, सी से जी, ये सी से जी हो गई, है ना, क्योंकि ये इसको समान दो भागों में भी बांट रही है और यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे सी जी, ठीक है, सी जी जो है उसको ये पी ई, सी जी और पी ई क्या है, सी जी पी ई एक दूसरे पर लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, लंब है, तथा बिंदु ई सी जी का, किसका, सी जी का मध्य बिंदु है। अब मैंने जो ये लिखा उसको समझो, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि आपकी जो ये लाइन है सी जी यानी ये पॉइंट हो गया आपका सी जी, इस पर ये जो ई पी है, ये ई पी है वो लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। बात समझ में आई। और ये जो पॉइंट ई है वो इसका, किसका, सी जी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये समान दो भागों में भी इसको बांट रही है। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण भी बनाए और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों इस लाइन को दो बराबर भागों में भी बांटे, ये लंब समद्विभाजक का मतलब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो हो गया सी जी पी ई, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये ई पी या पी ई तो फिक्स है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर बी कितना यूनिट है ई से देखना, इसको वापस बता देता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पर ई है और यहाँ पी है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ऐसे यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपके
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है D और यहाँ है E, फिर यहाँ F, आगे G और इसके आगे H, और यहाँ है C, B और इसके आगे क्या है A। ठीक है, तो देखो ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, तो 4 यूनिट इधर हो गए। फिर यहाँ एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट और एक यूनिट, तो इधर भी 4 यूनिट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 4 हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये भी समान 2 भाग हो गए। कहाँ से, E पॉइंट से समान 2 भाग हो गए, है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसमें कि ये जो A से H तक है, A से H तक, ठीक, ये टोटल कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। तो ये जो E है ये इसका मध्य बिंदु हो गया। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसका उत्तर सेकंड वाले का कि ये जो आपका A से H, AH का मध्य बिंदु क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब होता है ये इसको 2 समान भागों में बांटता है। तो जब मध्य बिंदु आ गया इसका मतलब इसका समद्वि भाजन तो हो गया, है ना। ये जो E है इस AH का क्या कर रहा है, समद्वि भाजन, यानी समान 2 भागों में बांट रहा है, तो समद्वि भाजन तो हो गया। अब 90 डिग्री का कोण क्या बना रहा है, कौन बना रहा है, तो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है EP। ठीक है, जो ये AH है इस पर आपका ये लंब का निशान, लंब मतलब 90 डिग्री, AH जो है वो EP पर, किस पर, EP पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी EP पर लंब है। चाहे तो आप इसको गणित में ऐसे लिखो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, AH EP पर लंब है। तो अब लंब भी आ गया और मध्य बिंदु भी आ गया। तो जब मध्य बिंदु आता है तब तो होता है समद्वि भाजन, और लंब आता है तब होता है 90 डिग्री का कोण। तो ये लंब समद्वि भाजन हो गया। ठीक है, अब ये जो C पॉइंट है आप इसको हिंदी में की जगह गणित में लिखने की कोशिश करो। अब गणित में कैसे लिखना है इसको समझो। जैसे मान लो हमको क्या समझना है, हमको समझना है एक तो समद्वि भाजन ये क्या होता है, और एक समझना है लंब समद्वि भाजन। ये 2 चीज़ हमें समझनी है। तो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ ये होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास समद्वि भाजन का मतलब होता है मध्य बिंदु। अगर मुझे मध्य बिंदु मिल जाता है, क्या मिल जाता है, मध्य बिंदु मिल जाता है, तो मैं किसी भी लाइन के समान 2 भाग कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और यहाँ बीच में एक पॉइंट है P। ठीक है, फिर A से P तक 3 सेंटीमीटर है और P से B तक भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो P हुआ ये इसका बीच का बिंदु हुआ। इस बीच के बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। और जब हमें किसी लाइन का मध्य बिंदु मिलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, समद्वि भाजन, यानी समान 2 भाग। तो ये जो P है यहाँ इसके क्या कर रहा है, समान 2 भाग कर रहा है, समद्वि भाजन कर रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे गणित में, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो ये बिंदु P है, P ये AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये है कि ये P जो है इस AB का समद्वि भाजक कर रहा है, समद्वि भाजन कर रहा है। अच्छा, ये समद्वि भाजन का मतलब समझ में आया, मध्य बिंदु उसमें मिलना चाहिए तो समान 2 भाग हो जाएंगे। अब लंब समद्वि भाजन का मतलब समझो इसका मतलब। लंब समद्वि भाजन का मतलब होता है कि 2 रेखाखंड होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक रेखाखंड हो गया A से B और दूसरा रेखाखंड हो गया C से D। ठीक है, अब मान लो यहाँ बीच में पॉइंट मैंने ले लिया E, तो ये A से E आपका 2 सेंटीमीटर है, E से B आपका 2 सेंटीमीटर है। इसके साथ में ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे का साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। प्लस क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है, तो 2 समान भागों में बांटती, इसका मतलब तो हो गया समद्वि भाजन हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब ये लंब समद्वि भाजन हो रहा है। तो अब इसको गणित में कैसे लिखना, पहले तो ये लिखना कि E जो है, E इस AB का क्या है, मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु है। फिर एक पॉइंट तो हो गया, मध्य बिंदु का मतलब ये इसका समद्वि भाजन कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लंब कैसे, तो ये जो AB है, ठीक है, इस पर लंब है ये CD, लंब, ये लंब का निशान है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये समझना जरूरी। तो समद्वि भाजन और लंबी समद्वि भाजन आपको हमेशा याद रखना है आप, क्योंकि ये 7th 8th 9th 10th तक आपके साथ चलेगा। समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें डी प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न में पहला कथन देखो, पहला कथन हमें सत्य है या असत्य ये बताना है। क्या निम्नलिखित सत्य है? तो पहले देखो, AC बड़ा है, ये बड़ा है, मुंह खुला मतलब बड़ा है FG से। तो AC कितना है? तो पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि AC कितना है। तो ये A से C, तो देखो पहले A से B कितना हुआ, 1 हुआ, फिर B से C कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 और 1 2, कितना हो गया 2, तो AC आपका हो गया 2। फिर FG देखो, FG कितना है, तो ये F और ये G, F से G कितना है, 1 ही है, तो ये है 2 और ये है 1, तो कौन बड़ा है? AC बड़ा है। तो यहाँ पर तो ये कथन सत्य है। तो पहले का कथन हमें क्या लिखना है कि AC बड़ा है FG से, तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये 2 इकाई आ रहा है और ये 1 इकाई आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है CD बराबर है GH के, तो इनकी इकाइयाँ निकालो। CD कितना है देखो, C से D आपका 1 यूनिट आ रहा है। HG देखो, सॉरी GH देखो, तो G से H भी कितना है, 1 यूनिट, तो ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो हम कहेंगे CD बराबर GH, ये भी कथन क्या हुआ, सत्य है। फिर तीसरा, थर्ड देखो, BC कहाँ है, BC ये B से C कितना यूनिट आया, 1 यूनिट आया, ठीक है। फिर BC छोटा है EH से। अब EH कहाँ है देखो, ये E हो गया और ये H हो गया, तो E से H कितना यूनिट हुआ देखो, E से F 1 2 और 3, तो इसका कितना यूनिट आया, 3 यूनिट आया। तो अब ये कह रहा है कि ये तो आपका 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये छोटा ही तो है, BC छोटा है और EH बड़ा है ना। तो हम कहेंगे BC छोटा है EH से, तो ये भी कथन आपका क्या है, सत्य है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 4, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।